नवीन पाठक कितना व्यथित है, उनकी रोते हुए अपने बयान को दे रहे हैं। इसमें खुद मैं जाऊंगा मोती मुंह में तो कौन। नवीन पाठक जी, आप बताइए कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा त्रासदी जो महाकुंभ से हुआ, उससे आप क्या कहेंगे? किसे मानते हैं जिम्मेवार? जिम्मेवार प्रशासन भी है, प्रशासन को भी भारी कदम, भारी सुरक्षा अपनाना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। सिर्फ साधु और संत ही नहीं, आम जनता भी इस भयावह स्थिति को लेकर आज वही साधु महात्मा जो है वहां पर जो शंकराचार्य है लोग, वे लोग आज योगी और मोदी को गाली दे रहे हैं और पानी पी पी करके ये लोग गाली दे रहे हैं कि इन लोगों की व्यवस्था के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। कोई भी वीआईपी आया सिर्फ उसकी 10 करोड़ का अगर आवाज जो भी वीआईपी आया हमारे 20 करोड़ हजूरी में लगा रहा। जोगी की कथन और करनी घटना जो घटी है उसमें शासन की बहुत बड़ी खामियां रही है कि जी इतना प्रचार किए इसका, इतना ना भीड़ वहाँ उमड़ पड़ा है कि इस तरह की घटना घट गई। आपके जिम्मेवार कौन होंगे? जांच तो होना ही है। 3 भाग में व्यवस्था को बांट करके गरीब गुरबा को वीआईपी में ले आन करके जो रख दिए हैं। क्या वीआईपी होता है नहाने और अति करने में? कुंभ में वीआईपी का क्या है रोल? अरे साधु संत की रास्ता को अलग दे देते, आम जनता के साथ में वो भी जाते। वीआईपी क्या है? फिल्मी दुनिया वाला एक गरीब गुरबा से बहुत बड़ा वीआईपी हो गए हैं। वहाँ वीआईपी कल्चर है, जितनी भी मौतें हुई है सारे लोग आमजन मरे हैं, तो आमजन के लिए अलग व्यवस्था और वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था। दोहरा चरित्र क्यों घाटा? मौनी अमावस्या के दिन ये जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा स्नान का, पवित्र स्नान का महत्व माना गया है, वहां पर ईंधन की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? और जो वीआईपी लाइनें जो लगाई गई है, जिसके लिए काफी जगह को घेराबंदी किया गया है, आखिर वैसा क्यों किया गया? इसमें वीआईपी को आने क्या जरूरत है? यहाँ पर जोगी जी का यह भी दिखाया गया था कि वहां पर पूरा मंत्रिमंडल लेकर के और वहीं पर मंत्रिमंडल स्थापित किए थे। आखिर क्या कारण है? क्या मंत्रिमंडल अब कुंभ और हमारे धर्म स्थानों पर चलाया जाएगा? उसके लिए महाकुंभ की तैयारी प्रयागराज में करोड़ों को भीड़ बताने वाले तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आज करीब 100-150 लोग मौत के आगोश में समा गए। आखिर कौन है जिम्मेदार और कैसी की तैयारी? क्यों नहीं समय रहते चेतते हैं वहाँ का वर्तमान सरकार? क्या कहेंगे वीके सिंह जी? ऐसा है कि आज का जो घटना हुआ है वो हृदय विदारक घटना है और इसके लिए शुद्ध रूप से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और यूपी के चीफ मिनिस्टर जोगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंभ में लाखों करोड़ लोगों का आगमन होना निश्चित था, क्योंकि कुंभ जो है सनातन धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको प्रचार प्रसार किया, लेकिन व्यवस्था में जो है काफ़ी चूक है। इतनी बड़ी घटना घट जाना कोई साधारण बात नहीं है। व्यवस्था के नाम पर आज आपने देखा होगा अखबारों में छपा था कि जहां 10,000 फ्लाइट का टिकट है, वहाँ 40 से 50,000 रुपया फ्लाइट से टिकट लिया जा रहा है। तो आस्था के नाम पर लोगों का जेब ढीला करने का जो प्रयास जोगी जी कर रहे हैं, और जैसे राजा गजनीश जो है कोच पकड़ के चाहता था कि हम बेतरनी पार हो जाए, उसी तरह से जोगी जी चाह रहे हैं कि कुंभ का जो है सहारा लेके 26 हम पार हो जाएंगे, तो उनका सपना साकार होने वाला नहीं है। और आज का जो घटना है वो समझिए कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसका हम लोग कड़ी से कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। थपथपाने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी की कथनी और करनी कुछ और है। आज साधु संत अपने सब मर्यादा को छोड़कर पूरी तरह से न्यूज चैनलों के सामने असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और खुलेआम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री जोगी? संजय राय जी बताइए, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि इसमें जैसे जोगी जी को जांच कमेटी बैठाए और इंक्वायरी करे और व्यवस्था अभी से भी जैसे कुंभ का अच्छा से अच्छा करें कि ऐसे है गरीब गुरबा कितना मर गए हैं,
इसका कोई अता पता नहीं है अच्छा से, जिसके बाल बच्चा जांच कमेटी तो साग से मछली ढांकने वाली बात आएगी, मौत की जिम्मेवार कौन हो? जांच तो होना ही है। जांच ढकने की तो बात है, वो हम नहीं कह सकते हैं कि ढकेंगे कि क्या करेंगे, ये हम नहीं बता सकते हैं। मगर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 3 भाग में व्यवस्था को बांट करके गरीब गुरबा को वीआईपी में ले आन करके जो रख दिए हैं, वो गलत चीज़ है एकदम जो है से हुआ है। वीआईपी क्या वीआईपी होता है नहाने और अथी करने में, कुंभ में वीआईपी का क्या है रोल? अरे साधु संत की रास्ता है वो अलग दे देते, आम जनता के साथ में वो भी जाते। वीआईपी क्या है? फिल्मी दुनिया वाला एक गरीब गुरबा से बहुत बड़ा वीआईपी हो गया है। हमारा चैनल धर्मांतरण का बात नहीं करता है, फिर भी एक सीख और सबक लेने की जरूरत है कि मस्जिद में या मजार में क्यों नहीं वीआईपी नजर आते हैं। और आज हमारे सनातनी धर्म में सबसे पहले वीआईपी, उसके बाद भक्त। कौन होंगे आगे? हिमायू जी एक प्रखर प्रवक्ता हैं धनबाद कांग्रेस के, हिमायू जी से जानना चाहेंगे कि इतने बड़े हादसा में क्या कहेंगे आप? हमारी संवेदना है उस परिवार के साथ जो जिनकी मौत हुई है, और सरकारी व्यवस्था है फर्क है बहुत। वहाँ ये बोल रही है बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग देख रहे थे। और वहाँ वीआईपी कल्चर है, जितनी भी मौतें हुई है तो सारे लोग आमजन मरे हैं, तो आमजन के लिए अलग व्यवस्था और वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था। वो दोहरा चित्र क्यों भाषा आज साधु संत भी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आखिर कहाँ गई व्यवस्था? वो लोग वितंग हो गए हैं बेचारे, देख ली व्यवस्था उन लोगों का। ये लोग सिर्फ दिल्ली का तैयारी में व्यवस्था है, दिल्ली की तैयारी चाहिए इन लोगों को, इलेक्शन है वहाँ। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? बिल्कुल वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो जिम्मेदार है, और वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन ये बिना सेंट्रल के नहीं हो सकता है, तो खास निगरानी होनी चाहिए सेंट्रल की भी, और प्रदेश प्रशासन जिम्मेदार है ही है। बहुत अच्छा हिमायू जी, अभी तुरंत हमारे बीच एक और शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जो धनबाद कांग्रेस के विश्व पितामह कहलाते हैं, वो भी हमारे पास आ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाह रहे हैं माधव सिंह जी से कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी हादसा में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो भी कुंभ में यह घटना घटी है, यूपी सरकार प्रशासन की तो गलती है ही, और जनता की भी गलती है। जो इतना जनता एक साथ पहुंच गया नहाने के लिए, ये बहुत बड़ा आप एक बड़े पदाधिकारी है माधव सिंह जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि गलती जनता का, आस्था तो आपका भी है, आस्था मेरा है, आस्था पूरे हिंदुस्तान का है। आप इतने ट्रेन चला रहे हैं, इतनी व्यवस्था क्यों दे रहे हैं? अगर जनता को नहीं बुलाना है तो क्यों अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 10 करोड़ का अगर आबादी संख्या आएगा, हमारी तैयारी 20 करोड़ की है? कहाँ गई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी की कथन और करनी? नहीं, मैं मुख्य है कि वहाँ घटना जो घटी है उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी खामियां रही है। और दूसरा चीज़ है कि जोगी जी इतना प्रचार किए इसका कि जितना भी जो जनता है इस पर इतना ना भीड़ वहाँ उमड़ पड़ा है कि इस तरह की घटना घट गई। आइए हम बात करते हैं बेबाक वक्ता जो अपने बातों को बहुत मजबूती से और बहुत संयमित ढंग से रखते हैं, वो है रवि रंजन सिंह जी जो कांग्रेस प्रदेश महासचिव हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किसे मानेंगे इतना बड़ा त्रासदी का जिम्मेवार? देखिए, सबसे पहला चीज तो आप ये मान लीजिए कि हम कोई पार्टी लाइन से बात नहीं करेंगे, ये मानवीय आधार पर हम लोग जो भी बात बोलेंगे, क्योंकि यह घटना हमारे और आपके परिवार के साथ भी घट सकता है। इसलिए जो भी वहाँ पर इतना हृदय विदारक घटना हुई है, उसके लिए मैं बहुत ही दुखी मन से इस बात को कहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ के प्रशासन और सरकार के जो बड़े बड़े दावे जो ये लोग कर रहे थे, वह निंदनीय है। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप को हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लिए, और निमंत्रण जो जैसे कि मोदी जी का एक आया था स्टेटमेंट कि मैं 120 ट्रेनें चलवा दिया,
मैं पूछना चाहता हूं कि 120 ट्रेनें चला दिए हैं और सबको मालूम है कि मौनी अमावस्या के दिन ये जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा स्नान का, पवित्र स्नान का महत्व माना गया है, वहाँ पर ईंधन की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? और जो वीआईपी लाइनें जो लगाई गई है, जिसके लिए काफ़ी जगह को घेराबंदी किया गया है, आखिर वैसा क्यों किया गया? इसमें वीआईपी को आने क्या जरूरत है? यहाँ पर जोगी जी का यह भी दिखाया गया था कि वहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल लेकर के और वहीं पर मंत्रिमंडल स्थापित किए थे। आखिर क्या कारण है? क्या मंत्रिमंडल अब कुंभ और हमारे धर्म स्थानों पर चलाया जाएगा? उसके लिए हमारा जो राजभवन है या विधानसभा है, भवन है, उसमें वहाँ अब नहीं चलेगा, अब जाकर के वहाँ चलेगा। और कुछ साधु संतों ने भी जिस ढंग का जो वहाँ पर बयानबाजी किए हैं और धर्म सांसद लगाए हुए थे, वे लोग को भी अपनी बातों में नरमी रखना चाहिए और इस ढंग की बात, राष्ट्र को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो कि वहाँ पर वे लोग बोले कि हम संविधान बदलेंगे और हम मनु स्मृति वाले संविधान को ही लागू कराएंगे। इन तमाम चीज़ों से देश को तोड़ने वाले बात एक साधु संत जो कि पूरे ही हिंदू समाज में सबसे पूजनीय माने जाते हैं, और वे लोग, और आज वही साधु महात्मा जो है वहाँ पर जो शंकराचार्य है लोग, वे लोग आज योगी और मोदी को गाली दे रहे हैं और पानी पी पी करके ये लोग गाली दे रहे हैं कि इन लोगों की व्यवस्था के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। इसलिए ये सरकार और प्रशासन जानते हुए भी कि इतनी बड़ी आयोजन होता है, वहाँ पर ऐसी घटना घटने की संभावना रहती है और वे लोग उसके पहले भी चेते नहीं। कल की जो घटना के बारे में मैं भी इस तरह बताता हूँ, जो हमने न्यूज़ चैनलों से और समाचार पत्रों से जो मालूम चला है कि कल 1 और 1:30 के बीच में जब लोग को मालूम चला कि मौनी अमावस्या शुरू हो चुका है, तो घाट पर जाने के लिए रेला निकल पड़ा। उसमें जो हमारे साधु महात्मा थे वे लोग भी चल पड़े थे और उन लोगों का बड़ी बड़ी आखड़ा होती है, हजारों की संख्या में होता है। और भीड़ जो बैरिकेटिंग किया था प्रशासन, उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया और उस पर जब लोग गिरने लगे तो एक दूसरे पर लोग गिरते हुए उसी में दब कुचल करके, जो न्यूज़ चैनल बतला रहा है कि 15 से 20 लोग मरे हैं, जबकि उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर मरे भी है और हताहत भी है, जिसको कि अब मीडिया के द्वारा सरकार मैनेज करने का काम कर रही है। ये काम भी मीडिया को जो वहाँ के व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहिए था, अब वह बतला रहा है कि यहाँ पर इतनी घोषणा किया जा रहा है, यहाँ पर सरकार अब चुस्त हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मीडिया वाले से भी कि इतने दिनों तक आप क्यों चुप थे? क्यों नहीं यही बात बतला रहे थे कि यहाँ पर प्रशासन को चुस्त होना चाहिए था, प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहना चाहिए था? अब ये चीज़ों को बतला रहे, यानी कि पूरी तरीके से मीडिया को भी अब मैनेज करने का खेल चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मरने वाले को 25-25 लाख रुपया की जो घोषणा किया गया है, उसको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और लेकिन वही हाल नहीं होना चाहिए जो कारगिल के हमारे शहीद जवानों के साथ में हुआ था, और उन लोगों को भी घोषणा किया गया था कि पेट्रोल, विधवाओं के पेट्रोल पंप दिया जाएगा और इतने 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि आज भी लोग दर दर की भटक रहे हैं, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिली है। वही हाल इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये मोदी और योगी को, दोनों को इस बातों पर भी विचार करने की जरूरत है। चलिए, धन्यवाद से जो भी जनता अपना बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। हादसा चाहे जिनके घर में भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे लोग हिंदुस्तान के हैं, वो हम हमारे परिवार है, हम अपने